अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। पीएसएल सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुनो न्यूज़ की पीएसएल ट्रांसमिशन में तबसरों तज्जियों के साथ साथ फन और मस्ती भी जारी है और हमारी कोशिश होती है कि हम क्रिकेट पर भी बात करें, उसके साथ साथ आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी बिखेरें। आज पीएसएल के नवे सीजन में 2 मैचेस स्केड्यूल्ड थे। पहला मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी और मुल्तान में जारी दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स को 186 रन्स का टारगेट दिया जिसे मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया और जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि भाई मैं भी वो क्रिकेट में ना एक गहरी निगाह रखती हूँ। नहीं, हम इस चीज को मानते हैं कि आपकी निगाह बड़ी गहरी है और आपने बड़े जबरदस्त किस्म की तजवीज़ दी और 55 रन से आज जो विक्ट्री थी मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम की। और ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान की बात करें कि लास्ट 3-4 सीजन से जो क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर हमने देखा कि 2 सीजन पहले ये टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया, लास्ट 2 दफ़ा की ये रनर अप भी रहे और इस दफ़ा फिर इन्होंने बड़ा शानदार किस्म का आगाज़ किया। इस सब पे आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं जी फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, खैरियत से? बहुत मुबारक हो सर आपको। तो मुल्तान से वैसे भी आपका ताल्लुक है, आपकी भी प्रेडिक्शन सच साबित हो गई है। जी, आज तो मेरा मतलब है सारे ही सही हैं। मुल्तान का सोन हलवा बनता है सर की तरफ सर फिर कब खिला रहे हैं सोन हलवा? इनसे रिजवान से कहते हैं कि भिजवाई जरा। बिल्कुल ठीक है जी। और उनका साथ दे रहे हैं जी पाकिस्तानी ऑलराउंडर आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? ठीक ठाक है आप भी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। स्पेशल गेस्ट भी आ चुके हैं जी। और जी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारी पहली ट्रांसमिशन का भी हिस्सा रहे हैं। हीर और रांझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। इतना डिप्रेसिंग वालेकुम अस्सलाम। इन्हें कराची के ड्रेसिंग रूम में भेज दें। मेरा ख्याल है उधर से ही आ रहे हैं। मुझे लगता है आप उधर से ही आ रहे हैं। मैच देख कर आ रहे हैं। आपको मैंने देखा, आप क्रिकेटर है ना? शुक्र है आपने उनका भी किसी यही को ख्याल है। देखकर है। नहीं, आपसे बहुत बाद में मैं खेल रहा हूँ। आपने नहीं देखा होगा मुझे, मैं बहुत बाद में खेल रहा हूँ। आते ही आप हैवी आ गए वैसे। वैसे सरफराज नवाज जैसा हेयर स्टाइल लग रहा है इनका। वैसे व्हाट्स विद दिस हेयर स्टाइल और मुझे आप कमजोर लग रहे हैं। ये मेरा फैशन स्टेटमेंट है। गौर से देखो, ये गंदे नाले का क्रैब नहीं लग रहा। देखा मेरी हीर कितना प्यार करती है मुझे। क्रैब कह रही है, क्रैब समंदर का सबसे खूबसूरत जानवर होता है। रांझिया, ये तो है। वैसे गौर कैसे से आप देखो उस इरफान को। देख ले ये वो एंकर है जो सारी जिंदगी अपनी हयाती जो है होस्टिंग में नंगा देता है, पर फिर भी इसके मोहल्ले में से नाम से कोई नहीं जानता। सब कहते हैं शीमो का बंदा आ गया, शीमो का बंदा आ गया। ऐसी भी बात नहीं है भाई। इरफान साहब तो अभी वे बस कर वे लूडो दी सप सीढ़ी ते 99 ते डंग मारन वाली है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप किस टीम को मुझे कुछ नहीं पता फिर साडे वल्लों ना ही समझो जी। क्या सवाल है आप पूछे? नहीं फिर साडे वल्लों ना ही नहीं, मैं समझो। जवाब देता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, फिलहाल तो हम अपने आप को ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लाहौर शहर बड़ा ही महंगा है। मैं सुबह फेरी लगाने निकल जाता हूँ जी। शाम को मैं मॉल के बाहर डोरेमोन बन के स्पाइडरमैन की आवाजें निकालता हूँ। इसी तरह गुजारा हो रहा है। अच्छा, वैसे हम हीर से जानना चाहेंगे कि रांझा बड़े वीक से लग रहे हैं। पहले जब आए थे बेहतर थे, थोड़े हेल्दी थे, अभी तो काफी वीक हो गए हैं। क्या वजह है? जब से मैंने रांझे के कान में एक बात आखी है ना, तब से रांझे ने दिन रात काम करना शुरू कर देता है। और वो बात पता क्या थी? क्या? कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हो तो तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता सिवाय गवर्नमेंट नौकरी वाले के। ओह अच्छा। स्टार प्लस नहीं है ये सुनो न्यूज़ है। 3 दफा एक्सप्रेशन देना बंद करो रांझिया। चलें जी, जी, अब थोड़ा सा मैच पे क्रिकेट हम की तरफ बात आते कर हैं। लेते हैं। एग्जैक्टली इंजी भाई, अगर थोड़ा सा देखें तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड यही था और यही लग रहा था कि जो मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग है और बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने देखा कि उन्होंने डेविड मलान भी, रिजवान, हेंड्रिक्स, ये तमाम ऐसे बैटर थे जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा शानदार परफॉर्म करते हैं। जो प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। शायद जितनी भी टीम्स देख रहे हैं उन सबसे बैलेंस है। इवन दो के सानुल्लाह दोबारा से शायद इंजर्ड हो गए हैं और यही कहा जा रहा है कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है, वो शायद ना खेल पाए पीएसएल, फिर भी टीम को कैसे देखेंगे आप? देखिए, जिस टाइम टीम का कम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन होना अच्छा, तो अगर किसी एक आधे प्लेयर की इंजरी भी हो जाए ना तो वो उस कॉम्बिनेशन पे सरवाइव कर जाते हैं। जिस टाइम आप इंडिविजुअल प्लेयर्स पे खेल रहे होते हैं ना, तो फिर अगर उसको किसी भी एक प्लेयर को इंजरी हो जाए तो आपको मुश्किल हो जाती है। तो इनका टीम का ना, मुल्तान का ये जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा करते हैं कि पूरा बैलेंस है इनकी टीम का। जिस तरह कराची का ना हमें बैलेंस नहीं दिखा यहाँ, बिल्कुल भी नहीं दिखा। और यहाँ थोड़ा सा शान की कैप्टनसी पे है ना, थोड़े से सवाल उठेंगे कि जो इन्होंने ओवर, जिस तरह नवाज को 1 ओवर कराया उसने 11 रन दिए, और आमिर को 1 ओवर करवाया उसने 7 रन दिए, और मलिक ने 2 ओवर कराए उसने 10 रन दिए। ये जो 4 बॉलर्स थे, इन्होंने अगर इनके जो ये एक्स्ट्रा बॉलर अपने कर रहे थे, कि 5वां बॉलर जिसको कंसीडर कर रहे थे, उन्होंने सारों से थोड़े रन दिए हैं, 28 रन दिए टोटल। अगर ये इनमें से ज्यादा बॉलिंग कराते, जिस तरह शमसी को बहुत ज्यादा 45 रन दिए, उसने मार पड़ी है, और बाकी दूसरों को भी किसी ने भी 38-40 रन दिए हैं, उनको किसी को रन नहीं चेंज कराए। यहाँ कहीं मुझे लगा नहीं कि कोई वक्त के साथ है ना तब्दीली की गई हो। तो यहाँ ज्यादा मुझे ये लग रहा था कि यहाँ थोड़ा सा आज है ना कराची को कैप्टनसी का इशू आया है कि, और जो इनकी टीम थी, इन्होंने आज 4 बैट्समैनों के साथ खेल रहे थे और बाकी सारे इनके ऑलराउंडर्स थे कि जी नवाज अगर 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, पोलार्ड 6ठे पे आ रहा है, तो इसके बाद आपको कोई बैट्समैन नहीं दिख रहा। तो मेरे ख्याल में कराची को अपने कॉम्बिनेशन पे काम करने की जरूरत है। और मुल्तान वाले जो जीते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से भी जीते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कराची की जो उनसी बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा जी, जो स्पेशलिस्ट की जो बात की जाती है कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए जी, जिस तरह आपने कहा कि नवाज ऑलराउंडर है, फिर इसी तरह हमने सैम को भी देखा, इससे ऊपर पोलार्ड भी था, तो इतने ज्यादा ऑलराउंडर को डाल लेना और स्पेशलिस्ट ना खिलाना, ये रीजन आप समझते हैं कि ये इनको फ्यूचर में भी हर्ट करेगी? देखिए, अगर सुबह वाला मैच देखे ना जो ज़ल्मी के खिलाफ था, ज़ल्मी एक टाइम पे आपको जीत रहा था, लेकिन जो कोयटा ने खिला रखा था उनके पास रेगुलर बॉलर्स थे जिन्होंने वहाँ बीच में आके काम किया, विकेटें लेके दी बाबर को, इब्रार ने बाबर को एक प्लेयर को और आउट किया। तो उससे ये कि जी वो वापसी आए टीम में। तो इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही कि जो इनको टीम में ना वापसी लेके आए। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा कि जी पिच ऐसी थी कि जिसपे 185 नहीं हो सकता था, पिच अच्छी थी, और हम एक टाइम पे देख रहे थे कि जी मुल्तान वाले भी ज्यादा स्कोर कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में कि आज इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं हुई, और स्पेशली कराची का मुझे टीम का बैलेंस भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे तो ये बहुत स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल इंसी भाई, इन्होंने काफी कैप्टन्स तब्दील किए हैं, लेकिन इनकी तकदीर तब्दील नहीं हुई, मतलब। और पिछले एडिशन की भी अगर हम बात करें तो इनकी बुरी परफॉर्मेंस थी, फिर आज की परफॉर्मेंस भी हम सबके सामने। अगर आप इस तरह से स्टार्ट लेते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में जाके क्या इनकी परफॉर्मेंस होगी? देखिए, तकदीर जो बदलना है ना, वो ये कि जी आप अपना अच्छा बैलेंस रखें। अगर ये पहला PSL है, ये जो सा अपना ये वाला एडिशन है, इसमें सारों से ज्यादा आपको चेंजिंग नजर आई है। उखाड़ पिछाड़े ना इस सीजन में सारों से ज्यादा नजर आई है कि पूरी इस्लामाबाद की टीम चेंज हुई, पूरी कराची की टीम चेंज हुई, मुल्तान में का पूरा कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट वाइज भी और प्लेयर वाइज भी सब चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन जिस टीम ने भी, अगर आपकी किस्मत इस तरह नहीं चेंज होगी कि जी सिर्फ आप प्लेयर्स चेंज कर लें, आप अगर आपका कॉम्बिनेशन राइट होगा, आपकी सिलेक्शन राइट होगी, आपकी जो कोचिंग स्टाफ होगा वो राइट होगा, तो आपकी किस्मत बदलेगी। वरना ये कि जी हम फिर यही बातें करते रहेंगे। तो यहाँ मुझे कोई इतना अच्छा इनका बैलेंस नहीं लगा, या इनकी जो सी टीम की सिलेक्शन, मैं आज उससे कोई इतना मुतमईन नहीं हूँ कराची की कि जो उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन खिलाया है। कि सारी ठीक है, दूसरी टीम में भी आज ज़ल्मी भी हारे हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी कि जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। आलिया से भी हम जानना चाहेंगे। आलिया, आप क्या कहेंगी मुल्तान सुल्तान की कंसिस्टेंसी के हवाले से, उनकी सक्सेस के हवाले से क्या समझती हैं, क्या राज है? जी, बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस टीम है। जैसे कि सर ने बात की है कि उनका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देख लें, उनकी बॉलिंग लाइनअप देख लें और उनकी बैटिंग चेक कर लें, तो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, हेंड्रिक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डेविड मिलान ने जिस तरह से बैटिंग को साथ लेके चले हैं, तो एक अच्छा टोटल सेट किया है। बट यही बात करूंगी कि जिस तरह से कराची किंग है, उनके पास जो है वो मेन जो है 4 बैटर्स ही थे, तो उनके पास फिर ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। तो वही बात है कि अगर वो 4 बैटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो टीम स्ट्रगल करेगी। तो वो इतनी अच्छी बैलेंस टीम नहीं है। बट मेरे ख्याल से जो इस PSL में जिस टीम के पास ना प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप है ना,
वो ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रही है। अभी कोयटा का जैसे बिल्कुल मैच आप ऐसे ही। लोगों ने देखा है, कोयटा की एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा, कोयटा की जैसे बात की सुबह हमने और अभी इनकी बात करें, दोनों की बड़ी बैलेंस बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है। और अब्बास अफरीदी की बात करें तो लास्ट पीएसएल के ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। और अभी हमने देखा कि उसामा मीर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, मोहम्मद अली बिली ने बहुत अच्छी की, अली ने 3 आउट किए। तो ये जो एक आपको लगता है कि कंप्लीट पैकेज है इनके पास? जी बिल्कुल, मुल्तान की बॉलिंग मैंने देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। जिस तरह मिडल ओवर्स में आके अब्बास ने और मोहम्मद अली ने बॉलिंग की है, बिल्कुल उन्होंने विकेट्स वहाँ पे निकाल के दिए, बिल्कुल वन साइडेड मैच बना दिया है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है वो उन्होंने बॉलिंग का यूज़ किया है स्पेशली। बिल्कुल जी। जी भाई, ये आपने बात की शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से, पाकिस्तानी टीम के टेस्ट कैप्टन भी है और हमने देखा कि ये मुल्तान सुल्तान को लीड भी करते रहे। अब इतना एक्सपीरियंस या एक्सपोजर होने के बावजूद अगर आप कई चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, जैसे टीम बैलेंस की बात कर रहे हैं या राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, या आप इतने ज़्यादा ऑलराउंडर पिक कर लेते हैं, तो आपके ख्याल में क्या अब फर्दर फ्यूचर गेम को हमें चेंज करना चाहिए? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कराची अपनी फेट को चेंज कर पाए? देखिए, एक तो आपको अपनी सिलेक्शन ठीक करनी पड़ेगी कि आपको प्रॉपर बैटिंग करानी पड़ेगी ताकि आप बोर्ड पे प्रॉपर स्कोर लगा सकें। दूसरी चीज़ ये कि जो टेस्ट मैच और T20 की, हालांकि जिस टाइम शान ने मुल्तान की कैप्टनसी की थी, ये फाइनल हारे थे जी, तो बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी शान ने, ठीक है, इसमें कोई नहीं। लेकिन आज इसलिए कह रहा हूँ कि आज उसने मिस्टेक्स की हैं, वो इसलिए कि T20 में ना आपको उधर ही डिसीजन लेना होता है फ़ौरन, क्योंकि जी आपके पास टाइम नहीं होता। अगर मलिक ने 2 ओवर अच्छे किए, 2 ओवर में 5 रन पर ओवर की एवरेज से स्कोर दे रहा है, और शमसी ने 4 ओवरों में 45 रन दिए, तो यहाँ आपको डिसीजन लेना बनता था, ठीक है ना। अगर मोहम्मद आमिर ने 1 ओवर में 7 रन लिए हैं और दूसरे बॉलर्स को मार पड़ रही है, तो यहाँ आपका डिसीजन बनता था। तो अगर इस मौके पे अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर है ना आपको उसको पे करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। अगर यही स्कोर है ना, अगर 165 होता तो मुल्तान पे भी बहुत प्रेशर होना था, बॉलर्स पे प्रेशर आ जाना था डिफेंड करने के लिए। तो मेरे ख्याल में कि ये वाला प्रेशर है ना, कराची आज है ना नहीं कर सका अपने बॉलर्स के उस पे, तो ये उसको करना चाहिए था, ये फॉल्ट दिख रहा था। और देखने जिस टाइम आप चेस कर रहे हैं, स्पेशली अगर जिस टाइम आपने सेकंड बैटिंग कर रहे हैं और आप सिर्फ 4 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं तो चेस करने के लिए, तो मेरे ख्याल में बॉलर्स को भी दिख रहा होता है, बॉलर्स का दिल भी बड़ा। जिस टाइम हम खेलते थे ना कि दूसरी टीम के देखते थे कि यार 5 बैट्समैन है, 3 आउट कर लेते थे ना, बॉलर के दिल एकदम बड़े होते थे कि यार 1 आउट और किया ना, 1 से 2 टेल शुरू हो जाएगी, ऑलराउंडर्स आ जाएंगे। तो यहाँ भी है ना ये वाली चीज़ हुई है, क्योंकि मुल्तान के जो उनसे बॉलर्स थे ना, उन्होंने कहा कि जहाँ भी हमने अटैक किया हमें थोड़ी सी विकेटें मिलनी तो इनको ट्रबल हो जाएगी। अच्छा, और वो जो आपने कप्तानी की बात की और आपने अपना रेफरेंस भी दिया, आपकी कैप्टनसी के अंदर जितने भी लड़के खेले हैं वो कहते हैं जी जो कंफर्ट लेवल हमें इंजी भाई की कप्तानी में आया वो शायद नहीं मिला। ये जो अप्रोच होती है एक अग्रेसिव कैप्टन की, या लड़कों पे कॉन्फिडेंस देना, अगर बुरा परफॉर्म हो रहा है उसको बैक करना, आप किस तरह देखते हैं? और ये जितने हमारे कैप्टन हैं, इसमें से आप में से किस में एबिलिटी देखते हैं कि ये सबसे तगड़ा और अच्छा बैलेंस कप्तान है? देखिए, जो हमारे सारे जितने भी ये कप्तान हैं ना लड़के, ये सारे अच्छे हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिन लड़के या शान से भी कहें कि ये नहीं कि लड़के तंग होंगे, लेकिन मुझे जो कैप्टनसी अच्छी लगती थी वो बाबर की लगती थी, वो हटा दिया सारी जगहों से। तो आप हटे तो फिर उन्होंने भी हटना ही था। मेरी वजह से नहीं था, लेकिन ये सारे शदाब भी ये अच्छी कैप्टनसी करता है। लेकिन है ना, मुझे थोड़ा सा वक्त के साथ है ना, शाहीन ने जो जिस तरह 2 उसने टूर्नामेंट जीते थे ना, और जो उसने टेम्परामेंट अपना शो किया था, असल में ना हम कैप्टनसी समझते हैं कि जी 2 दिन में आ जाएगी। जिस तरह खान साहब थे ना कप्तान, खान साहब है ना 82 में भी कप्तान थे, 82 में, 87 में भी कप्तान थे, 92 का जीते थे 10 साल के बाद। एग्जैक्टली। अब हमें सिर्फ 92 याद है, बिल्कुल, बाकी कोई याद नहीं है। तो कैप्टनसी करने से आती है, कोई जादू की चीज नहीं है कि जी आप है ना मैं एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, या पूछे इनसे कि अगर बैटिंग में भी एक फॉल्ट पैदा हो जाए ना, उसको भी ठीक करने में 6 से 8 महीने लगते हैं।
हम 6 से 8 महीने में कप्तान चेंज करने की बात कर रहे होते हैं। आप उसकी बात करें, हम चेयरमैन चेंज कर देते हैं। चेयरमैन की तो रेशो जरा जल्दी की है। 1.5 साल में हम 5 चेयरमैन चेंज कर 5 चुके चेयरमैन हैं। चेंज कर दिए, वो चीफ सेलेक्टर भी चेंज कर देते हैं, कोच भी चेंज कर देते हैं, बिल्कुल, तो जरा मुश्किल है ये। आप सही कह रहे हैं, सही बिल्कुल। है। हम रांझा से पूछना चाहेंगे कि ये पीएसएल की ओपनिंग में आप लोग गए थे दोनों? हाँ जी, मैं वहाँ गया था। क्या करने? लेकिन जब वहाँ ग्राउंड में पहुंचे तो वहाँ पे आग लगी हुई थी, और वो भी रंग बिरंगी। मैंने तो इतनी फूंके मारी, मेरा तो फेफड़ा ही खराब हो गया। फिर बाद में पता चला कि वो फायरवर्क्स के ऐसे कहते नहीं, मैंने पहचान लिया है, ये थे ओपनिंग सरवी में। आरिफ लोहार साहब के पीछे आप ही तो थे ना? आपने मुझे पहचान लिया। केसरी गिद्ध जैसी तेज नजर है आपकी। चील जैसी। आप भी दुपट्टा खा रही है, उन्हें खाना खिलाए, वो दुपट्टा खाई जा रही है उस टाइम से। ये तो सारा दिन मेरा दिमाग ही खाती रहती है। तुम्हें कितना ख्याल है कि हीर दुपट्टा खा रही है? नहीं, मतलब मैं इतना ही खाना खा लेना। तो अपनी प्रोडक्शन से कहना था ना, खाना खवा दें। तो आपने घर से खा के आना था ना, 11 बजे तक तो खाना खा इन लेते हैं। मेहमानों को तुमने घर से खवा के बिठाया। ये तो अपना अपना लेके आते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हमारे मेहमान है। अच्छा, आप ये बताएं, आप जब ओपनिंग सेरेमनी में गए, जब आपने आग देखी जिसको फायरवर्क्स कहते हैं, आई एम ग्लैड आपको समझ आ गई कि उसको फायरवर्क्स कहते हैं। उसके अलावा आपकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं हमने देखी, आप इतनी अच्छी ये बांसुरी बजाते हैं। नहीं, वो कह रहे थे, वो बजिद थे कि रुको अभी हमने आपको भी जलाना है। मैंने कहा नहीं, मैं वहां से अपनी जान बचा के भागा हूँ। कुछ सुनाई भी दे। अच्छा, अभी आप। वैसे करी करी सुना रहे हैं आजकल। कुछ सुनाई दे। अल्लाह, ये तुमने क्या कह देता है रांझे को? तुम्हें पता है ना, मैं कहती रही रांझा गाना तैयार कर लो। तुम्हारे ऑफिस में बैठ के कह रही थी ना, इसने नहीं किया। गाओ अब गाना। चले, चलिए अब सुनाए, सुनाएं break गाना, लेनी है और हमने। पंजाबी गाना होना चाहिए। ये तोड़ो क्या है? ये तोड़ो से अब गेम ऊपर चली गई अच्छा, है। बजरी बजा रहा हूँ, इससे पूं ही निकलेगा, हरन नहीं निकलेगा। नहीं, आप गाना सुनाए हमें। इरफान ने कहा है तो गाना मैं सुना देती हूँ, सुनाओ जी, हीरे। सुनाए। मेरी हीर की आवाज बहुत मधुर है। पर मेरी एक शर्त है कि जब हीर गाना गाना शुरू करे तो इंजी भाई वेले करा देना प्लीज। वापस भी जाना है। चलो हीरे, किराए बढ़ गए हैं। सुना दो। 1 2 3 माइक चेक। जी गाएं। सुन बंजली दे मिठड़ी तान वे, वाह। मैं तो हो गई कुर्बान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। रहने दे। हमारे कानों को प्लीज टॉर्चर मत करें ये पुणुणु से, अगर आप सुना नहीं सकते कुछ प्रॉपर। लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। डेडिकेट किसको किया है? हाय, मेरे सारे गाने एक ही बंदे के वास्ते हैं, और वो है यहाँ का होस्ट इरफान। ये आपने ध्यान दे, ये आपने रमीज भाई को भी यही कही थी बात वर्ल्ड वैसे कप में। अब बदलती रहती है, मतलब आपकी देखो, लाइकिंग चेंज मैंने उस आप टाइम भी भी याद- अपने गैसेट बदलते रहते हैं। चलिए, आप और कैसेट बदलते रांझे हैं। का मुंह लटक गया आपकी बात से। नहीं, वो पहले ही लटका था, तुमने गौर अब किया। आपको पता है, मैं लाहौर आके रबड़ का हो गया हूँ। ओए चले, इस पे अभी हम बात करते हैं कि आप break रबर लेते के क्यों हो चुके हैं। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। And we are right back after the break. You're watching PSL Sports On Edition. और हम आपको ये भी अनाउंस करना चाहते हैं कि आप लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने वीडियो मैसेजेस भी हमें भेज सकते हैं। और अगर हमारे एनालिस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन्स पर व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आ रहा होगा। अपने वीडियो पैगामात जो हैं वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि जो अच्छे क्वेश्चन करेंगे उनके लिए फिर एक सरप्राइज भी होगा, वो बाद में ये अभी नहीं आपने रिवील करना, अगर अभी कर दिया तो सस्पेंस सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही। और बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। ऐसे ही। अच्छा इंदी भाई, थोड़ा सा हम आज के मैच के हवाले से अगर मजीद बात करें तो इस पिच के हवाले से अगर देखा जाए तो ये थोड़ी स्लो पिच हो जाती है कुछ लेटर ऑन, और जो स्टैट्स बताते हैं वो यही बताते हैं कि 80% जो टीम पहले खेलती है वो मैच जीतती है। तो ये मुल्तान की जो पिच का बिहेवियर है, ड्यू फैक्टर इसमें हमने देखा कि बिल्कुल भी नहीं आया। तो उस हवाले से आपको लगता है कि पहले खेलना इधर ज़्यादा प्रेफरेबल है? अगर ड्यू फैक्टर नहीं आएगा तो फिर आपको है ना पहले खेलना आपको फ़ायदेमंद है, कि वो इसलिए कि जी मैच है ना ये शुरू हो रहा है शाम के टाइम, जी, जो अर्ली मॉर्निंग का जो सा ड्यू फैक्टर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल फ्रेश पिच होती है और ड्राई पिच होती है, तो आपको खेलने का ना बहुत मज़ा आता है कि बॉल है ना बैट पे आता है,
सेकंड इनिंग्स में यहाँ ये है कि मेरे ख्याल में 10 ओवरों के बाद है ना बॉल है ना थोड़ा सा ना ग्रिप करना शुरू कर देता है, स्पिन होना शुरू हो जाता है कि अगर ड्यू ना पड़ रही हो तो उस टाइम है ना बैट्समैनों को मुश्किल होती है। तो यहाँ लेकिन ये कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि जी कोई बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि जी कराची आज इसलिए हार गया क्योंकि जी पिच का कोई फ़र्क था, ऐसा नहीं था। लेकिन अच्छे बॉलर को जिस टाइम इतनी भी चीज़ मिल जाए तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेते हैं, लेकिन पिच का नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि आज कराची अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका, उनकी आज सिलेक्शन भी बॉलिंग भी और सारी चीज़ें ना आज उनका ऑफिस में अच्छा दिन नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरा ख्याल है उसके बाद उनके ड्रेसिंग रूम में भी अच्छा टाइम नहीं होगा। अच्छा इंजी भाई, जब हम कराची की बात करें, कराची की परफॉर्मेंस की बात करें, तो मुल्तान सुल्तान के भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें तो हालिया बीपीएल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और आज भी हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क और उनका स्ट्राइक रेट भी कम है। क्या कहेंगे? नहीं, रिजवान आ जाता है इस तरह का टाइम, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है रिजवान, तो मेरे ख्याल में कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि जी जिस तरह ही वो रन्स करेगा, अभी पहला मैच हुआ है या बीपीएल का मैचेस हुए हैं, वहाँ उधर की विकेटें कोई ऐसी बैट्समैनों के लिए साजगार नहीं होती बांग्लादेश की, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में और जियाली विकेट भी ये बड़े अरसे से खेल रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और उसमें रिजवान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मुल्तान की परफॉर्मेंस में। तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ है ना हमें अच्छी इनिंग्सें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप स्ट्राइक रेट की जो बात की ना, मैं स्पेशली इस दफ़ा ये देख रहा हूँ कि ये थोड़ी सी एफर्ट होनी चाहिए कि रिजवान की तरफ से और बाबर की तरफ से कि जो इनका पिछले PSL में स्ट्राइक रेट था ना, ये उससे बेहतर खेल लें, क्योंकि ये जिस कैलिबर के प्लेयर है ना, इनकी क्रिकेट है ना डे बाई डे ना ऊपर से ऊपर जानी चाहिए जी। तो मैं इस आप कह रही हो कि नीचे जा रहा है, मैं कह रहा हूँ जिस टाइम ये स्कोर करे तो बेहतर स्ट्राइक रेट से करें, क्योंकि जी एटलीस्ट 150 के ऊपर स्कोर करेंगे तो हमें इनका देखने का मजा आएगा। प्लस टीम का जितना बड़ा जरूरी। आलिया आपकी तरफ आते हैं, जहां हम बॉलिंग की बात की है मुल्तान सुल्तान की, इनकी बैटिंग भी बड़ी शानदार रही। डेविड मलान आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से टॉप 2-3 में हमेशा रहते हैं। हैंड्रिक्स ने जिस तरह परफॉर्म रिसेंटली भी किया, लेकिन खुशदिल शाह को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने भी लिटिल कैमियो खेला आके 13 बॉलों पे उन्होंने 28 किया, 215 के स्ट्राइक रेट के साथ। इवन इफ्तिखार भी अभी डगआउट में थे, यासिर खान थे। तो ये एक आपको इस दफा फिर कैसा पैकेज नजर आ रहा है इनकी टीम के अंदर, ये टीम जो फाइनल खेलती हुई नजर आ रही है आपको? मुझे तो मुल्तान की टीम बहुत बैलेंस्ड लग रही है, बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज दोनों। और जिस तरह से डेविड मिलान हैंड्रिक्स खेले हैं और खुशदिल ने जिस तरह से आगे नीचे से तेज़ रन्स किए हैं, बिल्कुल उस टाइम पे इसी तरह की बैटिंग चाहिए होती है जिस टाइम पे खुशदिल ने आगे जिस तरह से खेला है। तो बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस टीम नज़र आ रही है और बॉलिंग भी इनकी जो है अप टू द मार्क थी। और जिस तरह से मैंने बात की है कि पहले भी कि मुझे लगता है कि इस PSL में जिस टीम के पास प्रॉपर बॉलर्स हैं और जिस तरह से इन्होंने यूज़ किए हैं आज, तो अगर इस तरह की टीम मुझे लगता है ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी इस PSL में। बिल्कुल ठीक है। और ये कराची के वाले से भी थोड़ा बताइए, सिर्फ 3 प्लेयर डबल फिगर में जा सके, शोएब मलिक 53 हमने देखा, 28 पोलार्ड, तो ये अगर अब और 30 ऊपर से शान मसूद ने किया, बट वो भी 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो जिस तरह हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, इस तरह जेन्युइन उनके पास बैटर बहुत कम है, 3-4 है सिर्फ। मुझे लगता है कि वो जो एकदम से 2 विकेटें एक साथ गिर गई हैं, उसकी वजह से शान मसूद भी थोड़े से स्लो खेले हैं। बट शुएब ने कवर करने की कोशिश की है उसको, कि मतलब कि तेज रन्स करने की कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बीच में भाभी भी ग्राउंड में स्पोर्ट कर रही थी जहाँ पे अब उनको रन्स करने चाहिए थे वहाँ पे वो आउट हो गए मेन जगह पे। तो ये उनको कॉस्ट हुआ है, क्योंकि 1-2 प्लेयर पे रिलाई नहीं कर सकती वो टीम। सबको ही मेरे ख्याल से उनकी बस जो बैटिंग है उनको थोड़ा सा जो है वो सेंसिबल प्ले करना पड़ेगा आगे टूर्नामेंट्स में। ठीक है, हम हीर से जानना से सवाल है, इंजी भाई, क्या मेरा रांझा एक अच्छा बॉलर बन सकता है? इंजी भाई आपसे नहीं, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है लेकिन इतना नहीं है। इसका मतलब मैं ना ही समझूं? जी भाई आप 100% ना समझे। नहीं रांझिया, आलिया, कोई बेहतरी की आपको उम्मीद नजर आ रही है कि कोई क्या अच्छे तुम्हें बॉलर इंजी भाई के एनालिसिस पे कोई शक है? मैं दोनों का ओपिनियन लेना चाह रही हूँ, मैं दोनों का ओपिनियन लेना चाह रही हूँ। आलिया, आपका क्या टेक है? कुछ लगता है कि कुछ बेहतरी किसी भी चीज में आ सकती है? मैं तो उनसे बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत दूर हूँ इनसे। मुझे नहीं, मेरे ख्याल में बन सकते हैं, लेकिन वीडियो गेम के। दोनों का ओपिनियन ये है कि राजा जॉन सीना है। प्लीज
जो जॉन सीना के फैंस हैं ना वो बुरी तरह हर्ट होंगे। वे चुप कर नहीं राह जांदी खाली जूस दे डब्बे डा पटाखा मार के दिल खुश होना लिए। अच्छा हीर, आप बताइए किस टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? हाय अल्लाह, मैंने तो मुल्तान को सपोर्ट किया था घर बैठ के, मुल्तान जीत गई है। मैं भी मुल्तान के करीब ही रहती हूँ। अच्छा। और मेरी खुशियों की अब इंतहा नहीं है इरफान। अच्छा, हम हीर से ये भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी पूरी होना बाकी हो? ऐ अजनबी लड़की, क्या राजे से कुछ नहीं जानना चाहोगी? हीर से ही जानना। आपने शुरू में ही कह दिया था कि मैनू कुछ नहीं पता, मैनू नहीं कुछ नहीं मानिए, पता। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि हीर एडी अमीर हो जाए। अच्छा। एडी अमीर हो जाए कि सिर्फ कबूतर उड़ान ਲਈ लंदन तो लाहौर दा टिकट कराए ते जायदाद ਨੂੰ कोई फर्क ना पवे। ओए होए होए होए, बड़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच लग रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप हीर को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? क्या सवाल पूछ लिया है आपने? PSL आपने मैचेस। आपने ये सवाल करके मुझे तो इम्तिहान में डाल दिया है। किसमें डाल दिया? इम्तिहान में। इंजी भाई वाज राइट, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसके लिए तख्त हजारा छोड़ा जिस हीर के लिए इस रांझे ने अपने यार बेलियों से मुंह मोड़ा। आई लाल पै गया। और आप पूछती हैं मैं अपनी हीर के लिए सोते हुए कुत्ते को वटा मार के भाग सकता हूँ। ओह, दैट्स वेरी डेयरिंग। अच्छा, उन्होंने कुछ सुनाया, कुछ आप भी सुनाइए प्लीज, अता कीजिए। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। नाचा सुनाए, कोई गाना सुनाए। चले PSL चल रहा है, मैं ये आपको डेडिकेट करता हूँ। शायद दोनों ने मुझे करना है। चलो। वो PSL थोड़ी है। तो क्या है PSL का होस्ट तो है ना। जी बिल्कुल, ओ PSL ओ ये चाहत वाली जोश थोड़ी और वाइब आ जज्बा। रही है। देखो चलते गाने में नहीं आप बोलते, आपको इतना भी सेंस नहीं है। जाए मैं आपसे नाज हूँ। एक मिनट, इस गाने में बोलना ही बनता था, मतलब ये चाहत वाली फील आ रही है। देखो 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 आया है PSL। Please इंजी don't. भाई भी बैठे हैं और मुझे देख के हंस रहे हैं। इंजी भाई भी बैठे हैं, देख के वो हंस रहे हैं। ये थोड़ी सी कॉन्शियस है, ये थोड़ी सी कॉन्शियस है। इरफान यहाँ के होस्ट है ना। रांझा, मुझे तुम्हारा फ्यूचर जुतियों में क्यों नजर आ रहा है? हीरे कहीं तू ये तो नहीं समझ रही क्या तेरा रांझा परे बाजार में पागल हो गया है? छड़ दे। अच्छा, जड़ा लाफ्टर आना सी आ गया है। मुझे ये तो बताएं, आपको रांझे में नजर क्या आता है? हीरे दस दे हीरे, मैं बताऊं जी। इसको क्या नजर आता है बताओ। बता दे हीरे। आई थिंक उन्होंने भी पूछना चाहा था आप। अभी आई थिंक हमें ब्रेक लेनी लेते पड़ेगी हैं। क्योंकि आप लोगों को भी ब्रेक की जरूरत है। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL स्पेशल एडिशन। इनसे भी अगर बात करें तो हमने जहाँ बाकी बॉलर्स की बात की, मैं हसन अली की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हारिस रऊफ और हसन अली दो ऐसे बॉलर थे जिन्होंने हमें पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करके भी दिखाया, बट इनकी परफॉर्मेंस 2-2.5 साल से हसन अली की इंजरी के बाद बेहतर नहीं हो सकी। और हमने देखा कि एशिया कप के भी और वर्ल्ड कप में भी इनकी परफॉर्मेंस बुरी रही। हसन अली की भी बात की कल, उनका भी बड़ा एक तरह का फिर बुरा दिन, न्यूज़ भी उनके लिए बुरी आई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया। तो ये हसन अली का जो पेस भी कुछ नॉच ड्रॉप करके 130-135 तक आ गया है, और स्विंग भी नहीं अब होती इनकी ऐसा। क्या आपको हसन अली जी, और लास्ट अभी ये सीज़न रिप्लेस भी उमाद वसीम के साथ हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से कराची में आज। जी, हसन अली का जितनी हाइट है ना, इस हाइट वाले के साथ इसकी जो बॉलिंग की क्वालिटी थी ना हसन अली की, इसका निप था इसके पास। इसका बॉल पड़ने के बाद है ना बहुत तेज स्किट करता था, क्योंकि जी तेज जाता था, फिर वहाँ से इसका नेचुरल आउट स्विंग बॉल होता था। जिस तरह इसकी वो निप खत्म हुई है इंजरी के बाद, जिस तरह वो वापसी आई, इसका पेस कम हो गया, तो वो निप भी खत्म हो गई और आउट स्विंग खत्म हुई ना, तो ये बैट्समैन के लिए ना बहुत ईजी हो गया खेलने के लिए। तो लोगों का यही ख्याल था कि ये वैसे क्लेवर बॉलर भी था कि ये बैट्समैन को रीड भी करता था कि जी किस तरह है। तो हम यही तवक्को कर रहे थे कि ये जिस टाइम अपने पूरे रिदम में आएगा तो इस चीज़ को कवर कर जाएगा।
तो वो वाली चीज़ अभी तक देखने में नहीं आई, क्योंकि जी 2-1 साल हो गए एटलीस्ट, जी। क्योंकि जी वाली चीज़ देखने में नहीं आई। तो जो कुछ हाइट वाले बॉलर होते हैं ना, तो वो अपनी कुछ चीज़ों को कवर कर जाते हैं। तो इसके लिए हसन अली के लिए मुश्किल है कि अगर इसका बॉल स्विंग नहीं होगा तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जिस तरह बॉलिंग करवा रहे हैं, इसका जिस टाइम पीक टाइम भी था तो ये नए बॉल के साथ इफेक्टिव होता था। जी। और आज भी पीएसएल में किसी भी टीम के लिए ना पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम आप है ना डग आउट में बैठे होते हैं ना, या आप अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम भी सारों से पहले ये कोशिश होती है कि अगर आप अपने 6 ओवर पहले जीत गए तो आप दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले आते हैं कि तकरीबन 50% मैच आपके पास आ जाता है। तो जिस तरह आज इन्होंने आमिर खान से 1 ओवर करा के छोड़ दिया, हसन अली को आप है ना चौथे नंबर पे बॉलिंग लेके आए, तो पहला मेरे ख्याल में कराची वालों को हमला करना चाहिए था कि हम अपने बेस्ट बॉलर्स लेके आते, ताकि अगर है ना उनकी 1 से 2 विकेटें मिलती ना मुल्तान वालों की, जिस तरह हमजा ने 1 आउट कर दिया। हमजा ने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए, मीर हमजा ने जी। उसमें रिजवान को इसने आउट भी किया। उसने तीसरा ओवर भी दे दिया जो ज़्यादा T20 में तरह ज्यादा हो जाता है कि उसको 12 से 14 रन पड़ गए। अगर ये अपने दूसरे बॉलर्स को यूटिलाइज करता कि मेन बॉलर्स को, और वहां प्रेशर डालता, तो मेरे ख्याल में बेहतर भाई जो रहता। गुड लेंथ एरिया पे हिट करना है फास्ट बॉलर का, आप एज ए बैट्समैन भी ज़रूर बता सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। और ख़ासतौर पे नसीम शाह और हसन अली 2 ऐसे बॉलर पाकिस्तान ने लास्ट 5-6 ईयर में देखे हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे गुड लेंथ को हिट करते थे। बट अब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बहुत वेवर्ड बॉलिंग की जा रही है तमाम बॉलर। जी बहुत ज़्यादा। और हमने नसीम शाह का भी बात की था, नसीम शाह की भी हाइट ऐसी नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त, तो उसको भी पिछले मैच में मार पड़ी थी, इसलिए कि जी आपकी जिसने बॉल स्विंग नहीं होगा, हालांकि नसीम का स्विंग हो रहा था, जी। उसकी लाइन लेंथ है ना इतनी अच्छी नहीं थी, लाइन उसकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लग रहा था कि जी 1 से 2 मैचों में कवर कर जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल 100% नहीं होंगे तो आपको है ना बैट्समैन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा, स्पेशली ऐसी पिचेस पे और ऐसी बाउंड्रीज पे, क्योंकि जहां बॉलर्स के पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी भी लूज बॉल बाउंड्री से बार बार चली जाएगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आलिया, हम अगर कराची किंग्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर उनके स्पिनर्स ने भी काफ़ी रन्स कंसीड किए। जबकि जब हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं तो उसामा मीर की बहुत ज़बरदस्त शानदार बॉलिंग थी और उन्होंने 4 ओवर्स में जो है वो 14 रन्स दिए प्रॉब्ली और 1 विकेट भी ली। क्या कहेंगी? बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग किया उसामा मीर ने, जिस तरह के वो स्पिनर हैं और जिस तरह से उन्होंने वो यूटिलाइज़ किया अपने आप को, ठीक एरिया पे बॉल किया उन्होंने बैटर्स को, उन्होंने जो है वो फंसा के रखा हुआ था। और मेरे ख्याल से उसामा मीर की वजह से कह लें कि बहुत सारा जो है ब्रेक थ्रू बीच में मिला, जिस तरह से फिर मिडल ऑर्डर्स में आके मैंने पहले भी बात की, मोहम्मद अली ने, अब्बास अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की है बीच में। तो इनके जो बॉलर्स थे सवाए धानी के, उसके अलावा सबके जो अगर इकोनॉमी रेट देखा जाए तो 6 के अंडर है सबका। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बॉलिंग जो है वो मुल्तान सुल्तान से। डेविड विली की भी अगर थोड़ी सी आलिया आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा, अगर हमने 2 मैचेस जो 3 मैचेस अभी प्रॉब्ली हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा बॉल सीम और स्विंग डेविड विली का किया। तो एक उसकी सक्सेस की रीज़न क्या समझती हैं? क्या सीम अच्छी जगह पे लैंड कर रहा था बॉल, या जितनी उनका एक्सपीरियंस हम सब जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड खेल चुके हैं? जी, एक्सपीरियंस तो उनको काफ़ी है और जिस तरह से उन्होंने आज एरिया पकड़ा हुआ था वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो अगर आपको फास्ट बॉलर्स जिस तरह के पिचेस हैं, बैटिंग ट्रैक हैं, तो अगर आप एक एरिया पकड़ लेते हो अच्छा, तो वही बॉलर बच सकता है ज़्यादातर और वेरिएशंस के साथ। तो ज़बरदस्त इन्होंने अपने आप को जो है वो यहाँ पे मेरा ख्याल है जो 7 बैक को उन्होंने आउट किया वो तो मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बॉल भी कहना चाहिए। और वो बेचारा मर्जिंग प्लेयर की, जैसे हम बात की कि मर्जिंग प्लेयर परफॉर्म करेगा तो टीम परफॉर्म करेगी। अच्छा इंदी भाई, जैसे हमने उसामा की बात की, यही लड़के हमारे डोमेस्टिक में या पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं तो बहुत रन्स देते हैं, मार खाते हैं। हमने साइम अयूब की भी बात की, इंटरनेशनल लेवल पे शायद दूसरा परफॉर्म नहीं कर पाए, डोमेस्टिक में आके पीएसएल में परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या मेंटली स्ट्रेंथ का मसला है? कोई उधर स्किल लेवल बहुत बड़ा एडवांस हो जाता है जो शायद इधर नहीं होता? क्या रीज़न समझते हैं आप? देखिए थोड़ा सा जी, अब अगर आप ये मुल्तान की बॉलिंग देखें ना, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल में और लीग में ना फ़र्क है। बहुत सारे प्लेयर्स आपको दिख रहे होंगे कि जो लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आके ना उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि जी हर लीग में, जिस तरह ये मुल्तान की टीम है ना, जिसकी हम बॉलिंग की बड़ी अच्छी बात करें, इसमें 1 से 2 बॉलर ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल होंगे
3 बॉलरों का मार्जिन होता है आपके पास के जिसको आप फेंटा लगा सकते हैं। वहाँ इंटरनेशनल में आके ना सारे बॉलर एक से एक वो फिर इन सारों की एक टीम बनती है। एक तो वो एक प्रेशर का फर्क पड़ता है जी। और दूसरी चीज़ हम कल भी ये वाली बात कर रहे थे यहाँ बैठ के कि जिस टाइम हम बाउंड्री छोटी कर देते हैं ना, मैं और आलिया भी इस चीज़ की बात कर रहे थे, तो जिस टाइम आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ शेक हो जाता है। थोड़ी सी कंडीशन है ना आपको ज़रूर ऐसी देनी चाहिए कि सिर्फ आप इंटरेस्टिंग करने वास्ते ना बिल्कुल फ्लैट ना करें, हाँ ट्रैक कि 200 पे 200 बच जाए और छोटी बाउंड्री हो, तो इसको थोड़ा सा अगर आप बेहतर कर देंगे ना, इससे हमारे प्लेयर्स को हेल्प मिलेगी। इससे प्लेयर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हमें जिस कंडीशन में आप हमें खिलाएंगे हम वैसे ही बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम थोड़ा सा उनको टफ कंडीशन में खिलाएंगे तो वो टफ प्लेयर बनेंगे। बिल्कुल। जो हम अपनी मेंटली स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जिस टाइम बॉल स्विंग होती है, स्पिन होती है, मैंने खेली नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे सकते? हमने वो खेला ही नहीं। जी। आप हमें ना ब्लेम करें, हमें कंडीशंस को ब्लेम करेंगे कि जो वैसी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा इंसी भाई, जैसे से आपने जिक्र किया कि मीर हमजा ने शुरू में जब उन्होंने बॉलिंग कराई तो अच्छा, उनकी भी अच्छी बॉलिंग थी। इसी तरह जब हम बात करते हैं शुएब मलिक की, उन्होंने 2 ओवर्स कराए लेकिन अच्छा स्पेल था, क्या कहेंगे आप? बैटिंग भी बड़ी शानदार की 50 की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज है ना कराची का ऑफिस इतना अच्छा दिन नहीं था। वो नहीं था, वो सिर्फ इसलिए कि उसने डिसीजन नहीं लिए। हालांकि शान से हम इस तरह नहीं, अच्छी कैप्टनसी करता है, उसने डिसीजन नहीं लिए क्योंकि जी जहां आपको जरूरत T20 में ना आप कोई प्लान नहीं करते, हर डिसीजन आपका फ्लेक्सिबल होता है कि आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डग आउट में देखा हो तो 4-4 लोग पैड करके बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये नहीं है कि जी टाइम नहीं मिलते हैं, लेकिन वो ये होता है कि जी आपको सिचुएशन के हिसाब से ना किसी को भी बेच सकते हैं। तो यहाँ ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि जी 4 ओवर इसी ने करने हैं, 6 ओवर के बाद आके इसी ने करने हैं। एक प्लान वैसे होता है, लेकिन वो आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर मलिक अच्छी बॉलिंग कर रहा है या आमिर ने 1 ओवर में 7 रन दिए हैं तो आप उसको दूसरा ओवर भी ट्राई कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। ये तो हमने ना ये वाली चीज देखने में नहीं आई। जो कप्तान ये वाली चीज कर देते ना, बाज आप जगह देखते हैं कि जी मुल्तान में रिजवान ने ये वाली चीज कर रखी है कि उसने जहां थोड़ा सा उसको एज मिला उसने खुश दिल से भी 4 ओवर करवा दिए। तो अच्छा कप्तान है ये, जो दूसरा है वो अपना ना ये वाली चीज का एडवांटेज ले जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। हम रांझा ही रांझा से जानना चाहेंगे, अभी इलेक्शंस गुजरे हैं तो वोट कास्ट किया आप दोनों ने? वोट तो जी अब मैटर ही नहीं करता। अब तो धांधलियां ही हो रही हैं। लेकिन आपने अपना फर्ज अदा किया है वैसे। तुम बताओ, तुम इस सीट पे बैठ के बिल्कुल, मैं मियां वाली गई थी अपना वोट कास्ट करने, आपको पता है 8 तुम घंटे का जैसी सफर तय लड़कियों को ना करके। 2 कप चाय बनाने का कह दो, मौत पड़ जाती है। नहीं, मैं बहुत अच्छी सीवी चाय पे बनाती लिखा होता है आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। वैसे इंजी आई भाई, एम वेरी हार्ड वर्किंग। नहीं वो माशाल्लाह बड़ा सुबह दोपहर शाम 3 ट्रांसमिशन भी करती रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे मैं वजह बता सकता हूँ कि कराची किंग क्यों हारा है। क्यों? ये जो इन्होंने ग्राउंड में किया है, भला घास को कोई रस्से से फांसी देता है? उसके बाद ये घास मरा है। तो ओहो, वो ड्यू को खत्म कर रहे थे जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो ड्यू को कम करने के लिए किया जा रहा था। ये जी मेरा ख्याल है आप इजाजत analysis चाहते जो है ना, ये ये आपको आपकी- मैं अभी कोई ट्रांसमिशन और के बाद सवाल कर समझाता रहा है तो कर ले। आपने वोट कास्ट किया था, जल्दी से बताएं। मैंने सिर्फ अपने आप को कास्ट किया है। चले हूं। बहुत जी, आप शुक्रिया। सबका बहुत जो शुक्रिया। इनकी उम्र है वाले हल्की ही खत्म हो गए हैं। भाई आज फिर ये मैदान से बाहर, क्या बात चले है। इसी बात पे हम आपसे जा हल्के नहीं आ रहे। इंशाल्लाह आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा इंशाल्लाह। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।